हेलो फ्रेंड्स, कांगुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है तो हम टॉप के ऊपर कैसे मेजरमेंट निकाला जाते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले। देखिए, काफ़ी हेल्दी मेजरमेंट है और इस तरह का मेजरमेंट आता है तो हमेशा हमें दिक्कत हो जाती है कि मेजरमेंट कैसे निकालें। तो आज जो है हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट का आपके पास ये इस तरह का टॉप है और ये टॉप के ऊपर हमें जो है मेजरमेंट निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 5XL मेजरमेंट, यानी सबसे बड़ा मेजरमेंट है, यानी काफ़ी बड़ा मेजरमेंट है। ध्यान रखना है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें टॉप जो होता है ये उल्टा करना होता है, यानी सीधे की तरफ से जो है ज़्यादा करके आप मेजरमेंट नहीं लेंगे, तो आप लेंगे उल्टे साइड से मेजरमेंट। तो देखिए, हमने इसे उल्टा किया है। उल्टे के वजह से हमें इसे अंदर सिलाई मार्जिन समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले लिया जाता है लंबाई। तो यहाँ से हम लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। तो लंबाई का मेजरमेंट देखिए कहाँ से करना है, जो आपका शोल्डर टच हुआ है वहाँ से आपको पूरा लंबाई गिनना है। तो देख लीजिए, मैं जहाँ से शोल्डर टच है यहाँ से पूरा मेजरमेंट करूँगा। पहले मैं बॉडी तक आऊँगा, यहाँ पे बॉडी पे मेजरमेंट लूँगा, उसके बाद में मैं पूरा लेंथ का मेजरमेंट लूँगा। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने लेंथ का मेजरमेंट लिया है, तो वो 43 इंच मुझे लंबाई मिल रही। तो मैं यहाँ पे 43 इंच लिख लेता हूँ। 43 लिखने के बाद मुझे चेस्ट का मेजरमेंट गिनना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट देख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ से गिनूंगा, तो यहाँ से ये सिलाई मार्जिन तक। तो देखिए, ये स्ट्रेचेबल होता है, जितना खींचेंगे उतना खींचा जाएगा, लेकिन हमें जो है उतना खींचना नहीं है। जैसे हमारे बॉडी को फिटिंग मिलेगी वैसे हम गिनेंगे, यानी 25 इंच। तो यहाँ पे 25 इंच हम लिख लेंगे। आप अंदाज़ लगा सकते हैं 25 बोले तो कितना हो रहा है। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है लगभग 50 इंच का, तो काफ़ी बड़ा मेजरमेंट है। उसके बाद में जहाँ पे आपका बॉडी का फिनिश मिल रहा है, यानी शेप मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको गिनना है कमर। तो यहाँ से मैं कमर गिनूंगा। तो कमर का भी माप में गिन लेता हूँ। तो यहाँ से गिनते हुए हम गिनेंगे इसे 23 इंच के ऊपर हमारा कमर का माप है। यहाँ पे मैं 23 इंच यहाँ पे गिन रहा हूँ। उसके बाद में मुझे आना है सीट के पास। तो ये सीट भी जो है मैं यहाँ से गिनूंगा, जहाँ से मेरा साइड कट है वहाँ पे, और वहाँ से यहाँ तक मैं इसे गिन लेता हूँ। तो लगभग ये मेरा 27 इंच यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है। तो मैं 27 इंच के ऊपर ये मार्किंग कर रहा हूँ। तो ऐसे मुझे यहाँ पे मेजरमेंट मिल गए। उसके बाद में मुझे लेना है बॉडी लंबाई, और उसके बाद में साइड कट। साइड कट यानी जो हमारा ये कट होता है उसे हम साइड कट कहते हैं, और जहाँ पे हमारी बॉडी का राउंड दिख रहा है वहाँ पे हम बॉडी लंबाई कहेंगे। तो लगभग देख लीजिए, यहाँ से मैं मेजरमेंट का माप कर रहा हूँ शोल्डर से। तो देख लीजिए, यहाँ से ये माप मेरा लगभग बॉडी लंबाई यहाँ पे आ रही है 15 इंच के ऊपर, यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में मेरा साइड कट वैसे ही लेते हुए मैं यहाँ पे गिन रहा हूँ। तो मेरा साइड कट आ रहा है यहाँ पे 30 इंच के ऊपर, यानी 23 इंच के ऊपर मैं बॉडी लंबाई लिख लेता हूँ। कट 23। तो इस तरह का मेरे पास मेजरमेंट आ चुका है। अभी हमें मेजरमेंट डालना है। तो देख लीजिए, ये मेरे पास लाइनिंग है, और लाइनिंग के ऊपर सबसे पहले मैं मेजरमेंट डाल रहा हूँ। तो लाइनिंग के ऊपर मेजरमेंट डालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसे माप करूँगा। तो देख लीजिए, यहाँ तक मेरा मेजरमेंट आ रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 23 इंच ही लिया, 43 इंच ही लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया है। ताकि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये लाइनिंग है। लाइनिंग का जब मेजरमेंट होता है हमारा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लंबाई लिए जाएगी। जब हमारा मेन फैब्रिक आएगा तो उसके ऊपर आपको सिलाई मार्जिन, नीचे का फोल्डिंग, ये सब कुछ बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं 43 के ऊपर। ये मार्किंग हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे डालना है शोल्डर का मेजरमेंट और मुंडे का मेजरमेंट। सबसे पहले हम लेते हैं शोल्डर का माप। तो यहाँ से हमारे गले की जो चौड़ाई है, तो लगभग हम जो है यहाँ पे बंद गले का हमारा ये माप है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का 12वां भाग लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले कि जो भी हमारी कटिंग बने हैं, तो उसके अंदर आपको गले का गैप जो होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेस्ट का 12वां भाग लिया जाता है। और 42 का अगर हमारा चेस्ट का 12वां भाग करेंगे तो हमारा लगभग 5 इंच का 12वां भाग आता है। लेकिन हम उतना ले नहीं सकते हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3.5 इंच लास्ट रखना है। कितना? 3.5 इंच आपको लास्ट रखना है, और उसके बाद में हमें आगे शोल्डर डालना है। अब देखो, शोल्डर की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये शोल्डर रेडी दिया गया है, देख सकते हो। तो इतना ही माप आपको यहाँ पे आगे गिनना है।
और आधा इंच सिलाई के लिए लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मेजरमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ से गिनना है हमारा मुंडा। मुंडा कैसे गिनते हैं हम? देखिए जितना ये माप है हमारा उससे हम 1 इंच यहाँ पे कम कर लेते हैं, सॉरी आधा इंच कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे माप डाला है। यहाँ से ये लाइन हम सीधी करेंगे, यानी ये हमारी चेस्ट की लाइन होती है। देखो ये लाइन आपको अगर सीधा नहीं आता है लगाने को तो आपको इस तरह की एल टाइप की स्केल यूज़ करना है। यहाँ पे सीधा रखेंगे तो यहाँ पे अपने आप हमारा सीधा आ जाता है। देखिए ये चेस्ट का माप। उसके बाद में हमने बॉडी लंबाई ली हुई है, तो बॉडी लंबाई का माप जो है तो लगभग हमारा यहाँ से 15 इंच के ऊपर है। तो हम 15 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। हम 15 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने बॉडी का लाइन खींचा है, तो यहाँ से ये भी लाइन हम सीधी कर लेते हैं, यानी इसे हम कमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर। उसके बाद में हम जाते हैं साइड कट के पास। तो साइड कट हमने 23 इंच लिया है, तो यहाँ से आप शोल्डर का आधा इंच छोड़ देंगे और यहाँ से 23 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और यहाँ से ये लाइन भी हम सीधी लगाएंगे। ये लाइन भी हमने सीधी लगाई, यानी कि चेस्ट, कमर और हिप, इस तरह से आपके तीनों मेजरमेंट बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे अंदर की ओर थोड़ा सा इसे शेप देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बंद गला है और बंद गले को हम हमेशा आधा से 1 इंच अंदर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। अब हमें डालना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पे 25 इंच, तो सीधा 25 का हम हाफ करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आ जाता है 12.5। तो यहाँ पे हम 12.5 के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हैं। देख लीजिए बड़ा मेजरमेंट है। आगे हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है, ये भी माप कर लिया हमने। अब हम आ जाते हैं बॉडी के पास। तो बॉडी का मेजरमेंट जो है मतलब कमर का मेजरमेंट जो है वो हमारा 23 इंच है। तो यहाँ पे हम 23 का भी आधा करेंगे, तो लगभग हमारा जो 23 का आधा आएगा वो आएगा 11.5। तो उस 11.5 को आपको डालना है यहाँ पे और आगे सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं सीट के पास। तो सीट का भी मेजरमेंट जो है हमारा 27 इंच है, तो सीधा 27 का हाफ करेंगे, यानी 13.5। यहाँ पे हम 13.5 के ऊपर माप कर रहे हैं। आगे 1 इंच की सिलाई। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच लिया गया है, यहाँ पे 1 इंच की सिलाई मार्जिन ली गई। अब ये मेजरमेंट काफ़ी हेल्दी होने की वजह से हमें यहाँ पे इस शेप का उपयोग करना होगा। देखिए हर टाइम हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये सीधा मार्क कर लेते हैं, लेकिन अभी जो मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे शेप देंगे इसे, ताकि पेट में ज़्यादा टाइट ना हो और हमारी फिटिंग अच्छे से आ जाए। इसलिए ये इस स्केल का हमें यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेजरमेंट हम यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से सीधा खींचेंगे। तो ये माप जो है हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें आर्म राउंड देना है। तो देखिए ये जो राउंड मुंडा जो होता है, तो इस राउंड मुंडे को आपको ड्रेस के ऊपर गिनना है। जितना इसका मेजरमेंट होगा उतना इसका भी मेजरमेंट आपको तैयार लाना है, यानी कि करेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हम इसे गिन लेते हैं। तो लगभग हमारा 11 इंच का आर्म राउंड आ रहा है, तो ये भी हमारा 11 इंच हमें चाहिए, ये भी हमें 11 इंच चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से मैं इसे गिन लेता हूँ। देखिए ये 10.5 ही मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा जिसके कारण आपका आर्म राउंड बढ़ेगा। ये इस तरह का आपको हमेशा प्रॉब्लम मिलेंगे। ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये मेजरमेंट ऑड मेजरमेंट है, यानी काफ़ी बड़ा मेजरमेंट है, कॉमन मेजरमेंट से अलग है। तो उस समय आपको कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर चेंजेस करना होता है, और वो क्या है, तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे बढ़ाएंगे और इसको शेप थोड़ा सा नीचे के ओर से दे देंगे। और अब हम यहाँ से आपको गिन के दिखाएंगे कि ये मेजरमेंट हमारा कितना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 11 इंच आ रहा है, तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे तैयार है। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा आधा इंच का खंदा उतार देंगे। फिर भी हमें आधा इंच कम पड़ेगा जो सिलाई मार्जिन होता है, तो थोड़ा सा हम इसे नीचे से शेप देंगे। हाँ, तो अब हमारा यहाँ पे आर्म राउंड आ चुका है। अब हम इसे घेर के ओर चले जाएंगे। अभी जो है तो हम इस घेर के ओर चले जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा घेर है।
और इस घेर को आपको इस घेर को गिन के देखना है और इन दोनों घेर को मिलाना है। देखिए ये जो घेर है इसे हम डबल करके मिलाते हैं और ये माप जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी जो है हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जितनी हमारी ये मार्किंग है और आगे सिलाई की मार्किंग। आप जो है तो ये लाइन हम सीधी यहाँ से लगा देते हैं। तो लगभग आपका ड्रेस यहाँ पे तैयार बन गया है। अब हम जो है यहाँ इसे कट करने वाले हैं। देखो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि इस तरह का मेजरमेंट आता है तो हमें काफ़ी तकलीफ हो जाती है और इस तरह की मेजरमेंट में तकलीफ होती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि बड़े मेजरमेंट हमें काफ़ी तकलीफ देते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको कटिंग काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2 टुकड़े बनाते हैं, यानी 2 भागे। यहाँ से आधा इंच का हमारा खंदा उतार भी हम यहाँ पे देते हैं और यहाँ से हम इसे काट लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे काट दिया है। अब हम इसे भी काट देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का अगर मेजरमेंट आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि अब हमें इसमें ड्रेस कितना बैठेगा, कितनी लंबाई बैठेगी, स्लीव्स कितनी बैठेगी, ये हमें समझ नहीं आता है। और ये समझ में नहीं आता है इसलिए हमें इस तरह के मेजरमेंट लेने में काफ़ी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए जो है आपको ध्यान दे के काम करना है तो आपको सभी काम समझ में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि हमें मेजरमेंट कैसे लगेगा और किस तरह से हम माप लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसकी जो है ये कुर्ती है और इस कुर्ती के ऊपर हमें इसे काटना है। तो नीचे क्या और इसे काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे बॉर्डर दी गए हैं, इस बॉर्डर के ऊपर हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ से हम अभी जो है इसे डबल घड़ी करके यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे जो है ये डबल घड़ी हमने कर दी है और अभी सबसे पहले हम सिंगल पार्ट्स काटेंगे। आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप हमें इसे सिंगल काटना है या डबल काटना है, बड़ा मेजरमेंट। अगर आप जो है दोनों मेजरमेंट इस तरह से डालते हैं और काटते हैं तो हो सकता है आपके स्लीव्स में लेंथ कम बन जाए। इसलिए जो है आप इसे सिंगल करके अगर ये मेजरमेंट डालेंगे तो आपको काफ़ी कपड़ा बच जाता है साइड में। तो वो कैसे कपड़ा बचता है वो भी मैं आपको दिखाने के लिए इसे मैंने पहले मेरा फ्रंट का मेजरमेंट लिया है और फ्रंट का पहले मैं मेजरमेंट यहाँ पे काटूंगा। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे कपड़ा ये इस तरह से बिछाया है और ये पूरा ऊपर तक है। देखिए तो अभी मुझे क्या करना है, इसे लेना है और कट करना है। बस सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन आपको बैक को क्या करना होगा ये मुझे आपको इसके अंदर बताना है, इसलिए मैंने इसे सिंगल के ऊपर कटिंग कर रहा हूँ। हमें दोनों साइड में बॉर्डर दी गई है तो हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन एक ही साइड में अगर बॉर्डर दी गई है तो फिर हमें इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए एक पार्ट्स मैंने काटा है, अभी इसे मैं साइड में रखूँगा। अब मैं दूसरा वाला भाग लूँगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मुझे जो है बॉर्डर नीचे की और मिली नहीं है। फिर आप क्या करना है, तो इसीलिए मैंने सिंगल यहाँ पे घड़ी ली थी। आप जो है इसे मैं हाफ घड़ी लूँगा, मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही ले लूँगा, तो मुझे यहाँ पे कपड़ा मिल जाता है। आपको भी अगर इसी तरह से तकलीफ होता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और आप इसे अच्छा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो ये मैं इसे रख रहा हूँ तो मुझे कम पड़ रहा है, मैं फिर से और थोड़ा सा यहाँ पे घड़ी बढ़ा लूँगा और अभी जो है ये मेरा मेजरमेंट करेक्ट आ जाएगा। ये मेजरमेंट जो है अभी मेरा करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस मेजरमेंट को अभी हम डाल देते हैं और आगे इसको काट लेते हैं, यानी पीछे का भाग जो है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है जिसके कारण आपको सिंगल कटिंग करना पड़ी। तो देखिए इसे जो है बॉर्डर लगाई गई है। अब ये बॉर्डर तो हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, आप फोल्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इतनी ही किनारी मिलेगी है, देखो इतनी ज़्यादा है। तो इसे हम अलग से कपड़ा लगा के इसे जो है फोल्ड करने वाले हैं। इसके अंदर भी हमें इसे फोल्ड करने के लिए मिल रहा है नहीं है। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच नीचे ज़्यादा लेना है बैक साइड के लिए,
नहीं तो क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट सेम काटते हैं और फिर हमें यहाँ पे कम पड़ जाता है, हमारा बैक और फ्रंट हो जाता है ज़्यादा, फिर हमें तकलीफ हो जाती है इसमें। इसीलिए जो है आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है जिसके कारण आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए और फिटिंग भी अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे बिछाते हैं और अभी हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 1.5 इंच में ज़्यादा रख रहा हूँ और यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात भी आपको याद रखना है कि इसे हमने 2 पार्ट्स अलग अलग ही क्यों काटे, तो इसका कारण भी ये है कि ये जो लाइनिंग जो होती है हमारी, ये लाइनिंग, तो ये लाइनिंग हमारी ऊपर और नीचे आ जाती है, इसलिए हमें सिंगल टॉप काटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घड़ी के ऊपर घड़ी रखते हुए इसे कटिंग करेंगे तो ये एक लाइनिंग जाएंगी ऊपर और दूसरी लाइन आएंगी नीचे, फिर बैग आ जाएगा आपका नीचे फ्लावर इसका और इसका फ्लावर चला जाएगा ऊपर। तो फिर आपका कस्टमर यहाँ पे आपको आपका ड्रेस लेके नहीं जाता है और आपको उसकी सिलाई भी नहीं मिलती है। इसलिए भी आपको ये सिंगल कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये टिप जो होता है काफ़ी डीप में से मैं आपको सभी को देता हूँ, कैसे आपको कटिंग करना है और कैसे आपको इसे रखना होता है। तो यहाँ से हम इसे काट देते हैं। तो इसी तरह से आज की जो हमारी ये कटिंग है ड्रेस की यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हमें जो है इसके अंदर बनाना है होती है स्लीव्स। तो स्लीव जो है हमारी जितना मेजरमेंट का माप है उतना ही हमें स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पे काफ़ी हमें कपड़ा मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो कपड़ा हमें काफ़ी मिल चुका है, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे डबल घड़ी लगानी है, ये हमने यहाँ पे डबल घड़ी लगाई है। और आप जो है हम इसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करते समय आपको ध्यान रखना होगा ये लाइनिंग किधर की ओर चली जा रही है, ये ऊपर आना चाहिए तो हम इसे ऊपर ही रखेंगे और नीचे जो जाना चाहिए तो उसे हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ से लेंथ जो है हमारी लंबी है तो यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ये माप आ रहा है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे लंबाई में कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा क्योंकि लंबाई आ रही है सिर्फ, उसमें अंदर आधा इंच जो फोल्डिंग के लिए चाहिए वो नहीं बच रहा है। तो उसके लिए हम एक अलग से जॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे ये स्लीव्स हमारी निकालेंगे। तो आप जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे हम कैसे कटिंग किया है। और अगर ये वीडियो अगर आपको ज़रूर पसंद आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये मेजरमेंट हमारा लंबाई का, उसके बाद में यहाँ पे हमने लंबाई की भी मार्किंग कर ली। ये मुंडे का मार्किंग हमारा सिलाई मार्जिन, जैसे जैसे माप है वैसे वैसे मार्किंग कर दीजिए और यहाँ से आप उसे सेक लीजिए। और ये सिलाई मार्जिन आपकी। तो इसी तरह से जो है ये आज हमने कटिंग किया है। आप जो है तो ये कटिंग होने के बाद हमें अंदर का शेप देना है, यानी जिसे हम फ्रंट शेप कहते हैं। ये जो है हमारा फ्रंट शेप है। तो इस फ्रंट शेप को हमें अंदर से काट लेना है। यह हमारा फ्रंट शेप। तो ये कटिंग हमारी पूरी तरह से यहाँ पे बन चुकी है। अब ये जो है वीडियो हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। देखिए तो कटिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमें गले का मार्किंग करना है। तो गले का मार्किंग करते समय आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जो हमने मार्किंग ली हुई है तो यहाँ से हमारी गले की ऊंचाई जो भी है उस गले की ऊंचाई को आपको इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मेजरमेंट कितने के ऊपर है तो उतना हम यहाँ पे गला डालेंगे। तो यहाँ से ये मेजरमेंट हमारा 7 इंच के ऊपर है तो हम यहाँ पे 7 इंच का गले का मार्किंग करेंगे। ये 7 इंच मार्किंग, यहाँ पे हमें पंचकोण गला दिया गया है तो यहाँ से हम इसे मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसे काट देंगे। तो ये जो है हमारा फ्रंट का, यहाँ पे हम इधर से भी इसे काटेंगे। थोड़ा सा राउंड में दिया गया है, ये हो गया। उसके बाद में हमें फ्रंट का शेप काटना है, यानी जो आगे का शेप होता है उसे भी हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से जो है आज की हमारी ये कटिंग
यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।